दुनिया में भला कौन नहीं जानता है कि क्रिकेट एक हर व्यक्ति का पूरी दुनिया का एक लोकप्रिय खेल बन गया है। देखा जाए तो पहले हम विश्व कप देखते थे, वनडे देखते थे, टेस्ट देखते थे। फिर क्रेज आया 2020 विश्व कप का। उसके बाद अब देखा जाए तो आईपीएल एक प्रीमियर लीग बहुत बड़ी एक लीग बन गई है, जिसमें बहुत से टीमों के द्वारा क्रिकेटरों को पैसा दिया जाता है। और 2020 का हर साल आता है, तो इसलिए पूरी दुनिया में एक हर व्यक्तियों का लोकप्रिय खेल बन गया है। आईपीएल की यदि शुरुआत देखी जाए तो 2008 से पहला मैच हुआ था, और आईपीएल पहले से 2008 से स्टार्ट है। तो इसी वजह से जब आरसीबी टीम होती है तो वह अपने 18 साल के संघर्ष में 2025 में अपना जो 18वां मैच होता है वह पंजाब के साथ खेला गया था 3 जून को 2025 को। तो उसमें मात्र 6 रन से पंजाब हार जाती है और आरसीबी जीत जाती है। विराट कोहली जो कि आरसीबी टीम के कैप्टन होते हैं, तो जाहिर सी बात है विराट कोहली को पूरी दुनिया में हर व्यक्ति जानता है, और उनके लाखों करोड़ों में उनके फॉलोवर भी हैं। तो आरसीबी के लिए, विराट कोहली के लिए और विराट कोहली की आरसीबी टीम के लिए पूरी दुनिया के हर क्रिकेटर फैनों का एक सपना था कि आरसीबी टीम कब जो कि आईपीएल का फाइनल है, कब चैंपियन बनेगी। और वो दिन आया 3 जून का कि आरसीबी जीती फाइनल। और उसके फाइनल जीतने की खुशी में लाखों फैन दीवाने हुए। और जब आरसीबी जाती है अपने कोलकाता बेंगलोर, तो वहाँ पर जो विधानसभा होती है वहाँ पर वो सोचते हैं कि यहाँ पर परेड निकाली जाए, विक्ट्री परेड। सभी जगह पहले विधानसभा सभी खिलाड़ी आएंगे, वहाँ पर अधिकारियों द्वारा सम्मान समारोह किया जाएगा, और वहीं से परेड होते हुए स्टेडियम चन्ना स्वामी तक वहाँ पर जाएंगे। और वहाँ पर जितने भी शहर के और क्रिकेटर फैन होंगे, वहाँ पर सभी के सामने सेलिब्रेट समारोह होगा, सम्मान समारोह। इस तरीके की व्यवस्थाएं आरसीबी टीम ने, और उनकी जो विक्ट्री परेड की जो कंपनी थी उनको परेड करवाने के लिए अलग से जिनका जिम्मा था, इन सभी ने प्लान बना रखा था। तो दोस्तों, वहाँ पर फिर भगदड़ होती है, तो वहाँ पर 11 लोगों की मौत हो गई है। इसी कहानी में हम आपको क्रम बाई क्रम समझाना चाहेंगे, आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं सुनील वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी सुनील वर्मा के नाम से। ये कहानी है 3 जून को आरसीबी पंजाब के साथ जो फाइनल मैच था आईपीएल का वो जीतती है, और उसी की खुशी में अगले ही दिन बुधवार के दिन सुबह से निकलते हैं बेंगलोर कोलकाता के लिए। और वहाँ पर इनने यह जो विक्ट्री परेड होती है और वहाँ पर सम्मान समारोह रखा हुआ था बेंगलोर में, तो वहाँ पर बुधवार को पहुँच जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं आरसीबी ने अपनी आरसीबी साइट पे वेबसाइट पे साइट खोल रखी थी। आरसीबी ने वहाँ पर खोल रखा था पास के लिए, वहाँ पर फ्री पास है स्टेडियम में जाने के लिए। स्टेडियम की यदि देखी जाए तो वहाँ पर जो स्टेडियम की कैपेसिटी थी वो 35,000 के समथिंग थी, और पब्लिक बहुत ज़्यादा आ जाती है वहाँ पर। देखते हैं हम कि वहाँ पर भीड़ का इतना जमावड़ा होता है कि वहाँ पर गेट नंबर 10, 3, 11 ये सभी जितने भी गेट थे सभी पर इतनी भीड़ हो जाती है, क्योंकि साइट पे आरसीबी ने डाल रखा था कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप फ्री पास ले सकते हैं। तो फ्री पास जिनको मिला वो भी व्यक्ति पहुँच रहे थे, और जितने भी फैन फॉलोइंग थे, जितने भी लोग बाग थे, वह भी सभी लाखों में कम से कम वहाँ पर स्टेडियम के बाहर लोग बाग पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर धीरे धीरे इतनी भीड़ हो जाती है कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर जो भी 5,000 के समथिंग जो सिक्योरिटी थी, पुलिस फोर्स थी, वह भी कम से कम 36 घंटे से ड्यूटी पर थे पहले से ही। वह भी रातों उन्होंने अपनी जागते हुए रह रहे थे, तो इसलिए से उनका भी ड्यूटी पर उस तरीके से अपना योगदान नहीं रहा जिस तरीके से उनको करना चाहिए था, क्योंकि उनकी भी हालत गंभीर थी। और कम से कम 3 लाख से अधिक व्यक्ति वहां पर स्टेडियम के बाहर पहुंच जाते हैं। तो हर गेट पर
वो तोड़ने लगते हैं, उनको तोड़ने की, क्योंकि अंदर जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फ्री पास था तब वो अपने आप को सोचते हैं कि हम भी जा सकते हैं क्योंकि हमें पास मिला हुआ है। और जिनको पास नहीं मिला था वो भी उस भीड़ में ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो जब सारे स्टेडियम के जितने भी गेट होते हैं उन पर इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि पुलिस का उन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और वह लाठी चलाना स्टार्ट कर देते हैं उन पे कि आप इतनी भीड़ मत मचाइए। और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक नाला था, उस पर एक जो पुलिया का स्लैब डला हुआ था, भीड़ की वजह से वह टूट जाता है और उसमें कुछ नौजवान, कुछ व्यक्ति गिर जाते हैं। तो इस वजह से उनके पीछे जितने भी लोग बाग होते हैं वो हटते हैं तेजी से और भागने की कोशिश करते हैं। तो जो उनसे और दूर भीड़ जो होती है वह सोचते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि वहाँ पर क्या हो गया है, तो वो भी सोचते हैं कि कुछ न कुछ अफड़ा तफड़ी मची हुई है। तो लोग बाई क्रम इस तरीके से भागना स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से भीड़ वहाँ पर भागना स्टार्ट करती है कि कुछ महिलाएं, कुछ व्यक्ति वहाँ पर ऐसे गिर जाते हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक बार गिर गया तो उनका उठना मुश्किल हुआ। किसी के पेट पे कई लोग निकल गए, सर पे, दिल पे, धड़कन पे, सीने पे, हर जगह लोग बागों को ऐसी भीड़ की इतनी चोट आई कि वहाँ पर देखा गया कि 11 लोगों की वहाँ पर मौत हुई, जिसमें महिलाएं भी कुछ थीं। और उनमें यदि देखा जाए तो कुछ जो चर्चित व्यक्ति थी उसमें एक सुहाना होती है, 24 वर्ष उसकी उम्र होती है, वह एक कंपनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है। और वहीं पर यदि सबसे छोटी उम्र की कहा जाए तो 13 साल की एक 9वीं कक्षा की एक दिव्यांशी भी होती है, उसकी भी उसी में मौत हो जाती है। वह विराट कोहली की और आरसीबी की इतनी बड़ी फ़ैन थी दिव्यांशी की, वह चाहती थी अपनी मौसी चाची के साथ जाती है और कहती है कि हमें भले ही पास ना मिला हो पर हम एक झलक बस में से हम बाहर से देख सकते हैं विराट कोहली को। उसका भी सपना अधूरा रहा, उसकी भी उसमें मृत्यु हो गई है। और एक 13 साल का एक बच्चा होता है, वह एक गोलगप्पे ठेली वाला व्यक्ति होता है, उसका वह बच्चा होता है। और वह जब वहीं पर बोरिंग हॉस्पिटल होती है, वहाँ पर सभी लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी वह वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। तो जिन जिन के भी परिजन थे वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहीं पर एक गोलगप्पे ठेले वाला ही पहुँचता है और वह अपने बेटे को वहाँ पर देखता है तो वह रोने लगता है। और उसको यह खबर मिलती है कि सरकार इनको 10-10 लाख मुआवजा देने वाली है। तो भाई इतना गुस्सा होता है कि आप मुझे मुआवजा दे रहे हैं मेरे बच्चे की मौत के बाद, तो आप मेरे से 50 लाख रुपए ले लीजिए, 1 करोड़ ले लीजिए, मैं इतनी व्यवस्था बना सकता हूँ। क्या मेरे बच्चे को लौटाया जा सकता है, मेरे बच्चे को जिंदा किया जा सकता है? भले ही सीएम यहाँ आ जाएं तो क्या मेरे बच्चे को जिंदा किया जा सकता है? इस तरीके से वहाँ पर कई बाग थे, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं थी वहाँ पर इस तरीके से उनकी। और ये जो विक्ट्री परेड थी और वहाँ पर सम्मान समारोह था, तो विराट कोहली को, उनकी टीम को पहले ही वहाँ की पुलिस प्रशासन ने भी कहा था कि यह अभी आपकी 3 तारीख को टीम जीती हुई है, 3 जून को, और आप 4 तारीख को कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत भीड़ होगी, लोगों में बहुत उत्साह है, तो आप इसको डिले करिए, 7 या 8 तारीख को रखिए इस प्रोग्राम को। और उसमें कुछ विदेशी आरसीबी के एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल और भी बहुत सारे विदेशी जो कोच होते हैं सभी थे आरसीबी के। तो इन्होंने कहा नहीं, इनको भी अपने घर जाना है तो हमें इस प्रोग्राम को अभी रखना है। इस तरीके की वहाँ पर वारदातें हुई और जिनकी उस भगदड़ में, भीड़ में मौत हो गई थी। तो वहाँ पर यदि शासन प्रशासन की यदि कार्रवाई देखी जाए, व्यवस्था देखी जाए, तो बिल्कुल भी किसी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी। एम्बुलेंस भी कम से कम 1 या 2 थी, आप सोच सकते हैं। और इतनी भीड़ थी कई 1-2 किलोमीटर तक कि जाहिर सी बात है कि गाड़ी, एम्बुलेंस अंदर भी नहीं आ सकती। तो लोगों ने, आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, कि लोग बाग ऐसे ही पकड़ के उठा के ले जा रहे हैं, कंधे पर लेके जा रहे हैं, इस तरीके की वहाँ स्थिति बनी हुई थी। और अंदर जब सम्मान समारोह चल रहा था तो वहाँ पर उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर क्या हुआ है।
और जब उनको ये खबर लगती है कि बाहर 11 लोगों की मौत हो चुकी है, तो उनका जो सम्मान समारोह था वह एक खुशी का हो रहा था, पर वह एक मातम में, एक दुख में बदल जाता है। आरसीबी की टीम ने भी और प्रशासन ने भी अलग अलग शायद 10-10 लाख का हर व्यक्ति को, मरने वालों को मुआवजा देने की बात कही हुई है। और यदि वहीं पर देखी जाए तो जो शासन प्रशासन ने उस पर कोर्ट ने भी एक्शन लिया हुआ है, और वहाँ पर जो अधिकारी हैं जिन पे उस परेड में या विक्ट्री परेड में या वहाँ सम्मान समारोह में जिनकी भी भागीदारी होनी चाहिए थी, जिनको ड्यूटी पर लगाया गया था, यह जो घटनाएं हुई हैं तो इसमें शासन प्रशासन एक्शन में आई है और वहाँ पर कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया हुआ है, कईयों को नौकरी से निकाल दिया गया है। और वहीं पर जो आरसीबी की जो मार्केटिंग के जो हेड थे निखिल ससोले, इनको भी ये कल के दिन ही वह मुंबई जा रहे थे, एयरपोर्ट से उनको भी पकड़ा है, उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है। और जो विक्ट्री परेड जिसको करवाने का जिम्मा था जिस कंपनी का, उनके भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके की बेंगलोर में जो आरसीबी आईपीएल चैंपियन टीम बनी हुई है और जो जीती हुई है, तो उसके बाद यह सारा जो खुशी है वह सभी दुख में बदल गई है। तो वहाँ पर 11 लोगों की मौत हुई है, ये एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आपको सजेस्ट करना, बताना था। और इस कहानी के माध्यम से आपने यदि देखा हो तो पहले भी अभी इलाहाबाद में जब प्रयागराज में कुंभ के मेले चल रहे थे, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि वहाँ भी भीड़ की भगदड़ में कितने लोगों की जान गई थी, आपको पता ही है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी सफ़र करते हैं, किसी भीड़ में भी जाते हैं, तो आपकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आप शासन के भरोसे मत रहिए। क्योंकि आपने देखा होगा शासन प्रशासन बाद में एक्शन में आती है, पहले से कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाती है। आपने देखा होगा जहाँ भी भीड़ होती है, जहाँ भी कोई कार्यक्रम होते हैं, वहाँ कभी ना कभी होती ही रहती हैं वारदातें। वो भी शासन प्रशासन भी सोचती है कि क्या होगा, बहुत से बहुत हम मुआवजा दे देंगे, गरीब लोग हैं, मर जाएंगे तो क्या हुआ। इसलिए दोस्तों हम सब गरीब लोग जितने भी, यही इन्हीं की ही मृत्यु होती है इस कार्यक्रमों में। तो आपको मेरा यही समझाना है कि आप अपने बच्चों की, अपने जो भी फैमिली परिवार है, आप खुद उनकी सुरक्षा रखिए, खुद अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखिए। भले ही कितना बड़ा प्रोग्राम हो, यदि आपकी जान सलामत नहीं है तो कोई भी खुशी हो, कोई भी आप चीज़ को हासिल करने वाले हो, कुछ भी मायने नहीं रखती है। आपकी जान सलामत है तो सब कुछ है। तो दोस्तों इस तरीके की घटनाएं मैं हमेशा लाता रहता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय